नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने शो में और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता। भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे के लिए जम्मू कश्मीर में आई है। आज उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और वहां पे स्काई वॉक का उद्घाटन किया, जिसे नव दुर्गा पथ भी कहा जाता है। राष्ट्रपति जी ने माता के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी भी गए, वहां भी हाजिरी लगवाई और इसके साथ साथ वहां पे डिजिटल लॉकर का भी उद्घाटन किया। हम आपको बता दें, ये स्काई वॉक जो है उसके साथ ही एक गुफा भी है। स्काई वॉक एक ऐसी जगह पे बनाया गया है जो 300 मीटर लंबा है और हर 100 मीटर के बाद विश्राम स्थल बना हुआ है और बहुत खूबसूरत बना है। इसमें बनाने में 150 करोड़ रुपया खर्चा है और जर्मन से स्पेशल इसकी लकड़ी मंगवाई गई है। ये उस जगह पे है जहां पे हमेशा रश रहता था, क्योंकि वहां से जो रास्ता भवन को जाता था, वहां से यात्री आते भी थे और जाते भी थे। दोनों तरफ से आना जाना था, चाहे वो बैटरी कार से आए, चाहे घोड़े से आए, चाहे पालकी से आए। उस जगह पे हमेशा यात्रियों को परेशानी रहती थी। इस स्काई वॉक से वो सीधा 60 मीटर लंबी गुफा में चले जाएंगे जो 20 मीटर ऊंची है और उनको ऐसा फील होगा कि जैसे वो माता की पुरानी गुफा में गए हैं और सीधा दर्शन करने चले गए। बहुत खूबसूरत बना हुआ है। उसके साथ साथ जब लोग दर्शनों के लिए पहले जाते थे तो लॉकर्स थे, वहां पे लॉकर्स में सामान रखते थे। सामान रखने के बाद फिर वापस आते थे। तो अब ये जो डिजिटल लॉकर्स जो है, वहां जो उन्होंने उद्घाटन किया है, वहीं पे लॉकर्स पे अपना सामान रखेंगे। वहीं से स्काई वॉक से होते हुए वो सीधा गुफा से माता के दर्शनों के लिए पहुंच जाएंगे। माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंची राष्ट्रपति। भवन में स्काई वॉक स्वर्ण प्रवेश द्वार का किया उन्होंने उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची। राष्ट्रपति दोपहर करीब 12 बजे पंछी हेलीपैड पर उतरी। यहां उनका स्वागत श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग और पुलिस के आला अधिकारियों ने किया। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। महामहिम ने मां वैष्णो देवी भवन पर बने स्काई वॉक व नव दुर्गा पथ को जनता को समर्पित किया। इसके बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुई। माता वैष्णो देवी भवन पर भीड़भाड़ से बचने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्काई वॉक बनाया गया है। इसमें मां दुर्गा के 9 रूपों को प्रतिबिंबित किया गया है, जिसे नव दुर्गा पथ नाम दिया गया है। प्रवेश द्वार पर 60 मीटर लंबी गुफा बनाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा का एहसास हो सके। प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षा हॉल का निर्माण किया गया है। स्काई वॉक के एक और शीशा लगाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को भवन के दर्शन होते रहें। स्काई वॉक से एक समय में 6000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। इसे ट्रैक से 20 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। अब आप नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत आने वाले विमान का इंतजाम ऐसे लोगों की मदद के लिए किया जा रहा है जो इजराइल से भारत लौटना चाहते हैं पर विमान सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण लौट नहीं पा रहे। बता दें कि एयर इंडिया ने इजराइल हमास के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद 7 अक्टूबर को ही अपनी हवाई सेवाएं स्थगित कर दी थी। ये सेवाएं अब तक शुरू नहीं की गई हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इन दिनों आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में सुरक्षा बलों ने खुफिया ऑपरेशन में बुधवार को डोडा जिले के बदरवाह इलाके में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 पिस्तौल, 9 मैगजीन और 69 राउंड और गोलियां बरामद की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने वहां पारंपरिक वस्तुएं और उत्पाद देखे। साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल भी बजाया। लोगों का हाथ मिलाकर स्वीकार अभिनंदन किया। पीएम पिथौरागढ़ में लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड अब दस्तक देने लगी है। बीते दिन ही मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में जोजिला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखी गई, जिससे पूरा पहाड़ सफेद बर्फ की चादर जैसा नजर आया। जबकि मैदानी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश देखी गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई। मैदानी इलाकों में देर बर बारिश होने और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है।
जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रोफेसर GL थापा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि भाजपा ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म करने के बाद अब रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को खत्म करने की ठान रखी है। उन्होंने कहा कि इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। की हुई है। इसी तरीके से हमारे शेड्यूल का स्कैफोल्ड प्लान होता था, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। हमारे करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप, वो चाहे प्री मैट्रिक की बात करें चाहे पोस्ट मैट्रिक की बात करें, अभी तक जो है वो अनसेंक्शनड जो है ये पड़े हुए हैं। फिर हमारे क्या हुआ है कि एक बड़ा जुर्म करो कि वो स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के रजीम में एक आया था लैंड टू द टिलर, अब इन्होंने उसको भी डिलीट किया हुआ है। लैंड अलाइज, ये जो स्टेट लैंड अलाटीज जो हैं उनसे जो है जो जमीनें जो ले रहे हैं इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द JK ड्यूटी। J&K स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन विद भारतीय जैन संस्थान, SS जैन सभा, जैन तरुणी मंडल और जैन युवक संघ द्वारा ऑर्गन डोनेशन, रजिस्ट्रेशन और अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। वो अपना अंग जो है डोनेट कर सकता है। ये जो कैडेवरिक डोनेशन हम इसको बोलते हैं, डेथ के बाद जो डोनेशन होता है, ये अगर घर में डेथ हुई है या कहीं भी बाहर डेथ हुई, हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में डेथ हो, इमरजेंसी में डेथ हो गई या रोड साइड किसी की डेथ हो जाती है, तो विदिन 6 आवर्स फैमिली आंखों का दान कर सकती है। सिर्फ वही दान हो सकता है घर में। लेकिन अगर पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिटेड है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ब्रेन हेमरेज या कोई भी जिससे हॉस्पिटल में वो वेंटिलेटर पे चला जाता है, उसको IV लाइन चल रही है, ऑक्सीजन चल रही है, तो उसमें क्या रहता है कि अगर ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है, ब्रेन डेथ जो है वो अगर डिक्लेरेशन हो जाती है हॉस्पिटल में, तो उसके बाद ही उसके अंग जो है वो जीवित रहते हैं। अंग जीवित रहते हैं आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम से, वेंटिलेटर से, ऑक्सीजन से, IV लाइन से, ड्रग से। वो उसका हार्ट भी फंक्शन कर रहा है, उसके लंग्स भी फंक्शन कर रहे हैं, सांस ले रहा है, नब्ज चल रही है, यूरिन पास हो रहा है, किडनीज चल रही हैं, तो सारे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन ब्रेन डेड है। ब्रेन डेथ जो है वो लीगल डेथ है एज पर हमारा। #कश्मीर, जिसकी इनॉग्रेशन G20 कश्मीर में हुई थी, इसकी अपार सफलता के बाद अब जम्मू की बेटी रूबल ने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि अब बहुत ही खुशी की बात है और बहुत गर्व महसूस कर रही हैं वे कि अब हमारी जम्मू सिटी को भी #जम्मू का दर्जा मिला है। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये बताते हुए कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ #कश्मीर जो G20 में हमने जिसका इनॉग्रेशन किया था, आज हमारे शहर को, जम्मू सिटी को अपना हैशटैग मिला है, #जम्मू, जो यहाँ हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ इंस्टॉल किया है। एंड बीइंग द डॉटर ऑफ द सॉइल, जम्मू कश्मीर की बेटी होने की तरफ से मुझे बहुत गर्व और बहुत प्राउड, एक सेंस ऑफ प्राइड मैं हमेशा फील करती हूँ जब मैं भारत के किसी भी कोने में कुछ भी अपना काम इंस्टॉल करती हूँ या हमारी फाउंडेशन का नया सेंटर खुलता है। और आज मेरे होम स्टेट में आज #जम्मू को इंस्टॉल करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आफ्टर #कश्मीर नाउ वी हैव इंस्टॉल्ड #जम्मू आल्सो। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि लोगों की ज़मीनें ली गई, पंचायत घरों में उन्हें लगवाया भी गया, रेगुलराइजेशन की बात भी की गई, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर फिर भी इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद ह्यूमन राइट्स का सहारा भी लेंगे। के कहने पे इन लोगों ने ज़मीनें दी, पंचायत के अंदर रेजुलेशन डाले गए, पंचायत घरों को बनाने के लिए इन लोगों को लगवाया गया, लेकिन आज तक इनकी डिमांड को पूरी नहीं किया गया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का एक बार फिर से अपील है कि अगर सरकार 1 महीने के अंदर अंदर इनके ये चीज़ें करने में नाकामयाब रहती है तो हम लोग उसके बाद धरने प्रदर्शन भी करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पे भी उतर सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग जो ज़रूरी है कि नेशनल ह्यूमन राइट के पास हम लोग जाएंगे और इनका केस जो है वो दर्ज करवाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं हो रहे हैं, बहुत सी पार्टियां इसके लिए धरने दे रही है, प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि चुनाव बहुत जरूरी है और आम आदमी भी चाहता है चुनाव हो, क्योंकि आम आदमी की पहुंच जो है सरकार तक होती नहीं है। जब से यूटी बना है उनकी पहुंच नहीं है वहां, और ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है और ना ही वो अपने काम करवा सकते हैं। आ जाके उनको एक छोटा सा भरोसा होता था, वो होता है जम्मू और श्रीनगर की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहां जो इलेक्टेड कॉरपोरेटर है उनके ऊपर।
चलो ज़्यादा नहीं, कम से कम जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में जो काम होता था वो भी उनसे कह के करवा सकते थे। अब जम्मू कश्मीर की स्थिति यह है कि दोनों कॉरपोरेशन की जो टर्म्स है वो खत्म होने को जा रही हैं। अब ये भी कॉरपोरेशन भी जो वहां के कमिश्नर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सिंगल हैंड एडमिनिस्ट्रेशन में चली जाएगी और लोगों की पहुंच से ये कॉरपोरेशन भी दूर हो जाएगी। जहां से वो छोटा मोटा काम करवाते थे अब फिर वही पुराना तरीका आ जाएगा जिस तरह से यूटी में हो रहा है। अभी तक एक आस पे बैठे थे, चलो अपने कॉरपोरेटर को पकड़ लेते हैं, उससे वो थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं, लेकिन अब ये कॉरपोरेशन खत्म होने जा रही है और वहां भी काम नहीं होगा। इसीलिए सभी जो पार्टीज हैं उनकी मांग है, यहाँ पे ऑल पार्टीज का धरना भी हुआ जम्मू के अंदर, उन्होंने भी ये मांग की थी कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के चुनाव करवाए जाए। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नमस्कार।